मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात कर रहे हैं, आज पोस्टर वार छिड़ गया है। पटना के कोने कोने में और बिहार पे पोस्टर लगा है कि मोदी ने, हम देश बेचने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव का फोटो लगा हुआ है, लालू यादव का फोटो लगा हुआ है और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। ऐसा शो किया जा रहा है, आरजेडी ने लगाया है कि हम देश बेचने वाले नहीं हैं, हमने देश नहीं बेचा है। जैसे आप जानते हैं कि यह बहुत पहले से चला आ रहा है कि LIC बिक गई, स्टेट बैंक बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, पता नहीं क्या क्या बिक गया। यही पोस्टर लगा हुआ है। जब से लालू यादव ने यह सवाल उठाया था कि मोदी का परिवार और 140 करोड़ लोगों में, माने बहुत करोड़ों की संख्या में, जब से लोगों ने अपने टाइटल के आगे सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या जो भी वो यूज़ करते हैं, इंस्टा पे जो भी लोग हैं मोदी के फॉलोअर, वह अपने आगे टाइटल में लगा लिए मोदी का परिवार। और इस पर पूरे देश ने बहुत रोष व्यक्त किया और अपने आप को परिवार से जोड़ने लगे। जब जोड़ने लगे तो तमाम आरजेडी के जो लगभग सैकड़ों प्रवक्ता हैं वह मैदान में आए और कूदे और कहने लगे कि मोदी के परिवार तो बाप बदल लिए। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। अरे जो दूसरे को कहता है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले पूरा इंडी गठबंधन, कि महात्मा गांधी को क्या किया जाता, क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। तो वो देश के पिता हैं, सबके घर में जाते हैं, सब उन्हीं के वो हैं। गजब का दोगलापन है। लालू यादव राष्ट्रपिता कहते हैं कि नहीं? हर बात में कहते हैं। तेजस्वी भी गांधी को कहते हैं। पूरा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी ने तो अपने आगे गांधी टाइटल ही लगा दिया। तो किसके राहुल गांधी उन्हीं के बेटा हैं। किस आधार पे राष्ट्रपिता बना गया? देश के नेतृत्व करता थे, आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, उनको अपने परिवार का मां बना लिया। अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए लालू, अब यह मुद्दा फंस गया है जब से नरेंद्र मोदी जगह जगह अपने भाषणों में जनता से पूछने लगे हैं इन प्रश्नों को कि 140 करोड़ हमारे परिवार हैं। तो अब घबराई हुई आरजेडी, जिस तरह से चाय पे चर्चा चला था, उसके बाद से चौकीदार चोर है, यह दोनों मुद्दे किस तरह से देश के चुनाव में हाईलाइट हुए थे, उससे घबराई आरजेडी ने आज नया पोस्टर वार किया है। पोस्टर वार में यह बोला है कि हम देश बेचने वाले नहीं। तो साहब तेजस्वी यादव जी, आपसे कुछ सवाल है। बिहार में भी कुछ बेचे होंगे मोदी। जैसे मान लीजिए कि ज़मीन के बदले घोटाले, नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में आप पे मुकदमा है, CBI ED जांच कर रही है। बिहार में भी जरूर बेचे होंगे। जैसे मान लीजिए LIC बिहार में है, स्टेट बैंक भी बिहार में है, भेल भी बिहार में है, रेल भी बिहार में है, सेल भी बिहार में है। जिन विभागों को कहा जाता है कि इन विभागों को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, वह सारे विभाग बिहार में भी है। और 17 महीने आपकी सरकार थी, तो आपको तो मुकदमा लिखवा देना चाहिए। एक मुकदमा ही लिखवा देते। ED CBI का और मोदी का जो कहते हैं कि बार बार हमारे पीछे लगा देती है, उसका जवाब भी हो जाता। पुलिस आपके हाथ थी। मनीष कश्यप पे आपने मुकदमा लिखवा दिया, तमाम लोगों पे मुकदमा लिखवा दिया। तो एक भेल, सेल, रेल और LIC से लेके जितने चीज़ बेचे हैं, अगर कोई सरकारी संपत्ति बेच दिया है तो मुकदमा बनता है ना। या नौवीं फेल है, इतना भी नहीं जानते। यह भी हमको तो नहीं बताना पड़ेगा, इतना तो जानते होंगे। इसलिए इतना तो जानते हैं कि आपके भतीजे ने अभी एक अधिकारी को पीट दिया था। एक अशोक सिंह जो सरिया लोहे का व्यवसाय करते हैं, उनसे 1.5 करोड़ वो हुआ था। तो क्या हुआ था उसमें? मुकदमा लिखा नहीं, ठीक है आपकी सरकार थी तो नहीं लिखा गया, लेकिन अब लिखा गया ना मुकदमा। जब भाजपा की सरकार आई तो मुकदमा लिखा गया। आपके वो चाचा के लड़का याद है? तो उसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी कुछ बेच दिए हैं
तो मान लीजिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहीं लिखवा देते। अरे आपके मित्र हैं तमिलनाडु में, जिनके साथ केकवा काटते हैं, बहुत प्यार से जाके बर्थडे मनाते हैं, उन्हीं से कह देते, वही लिखवा देते। कम से कम FIR होगा तो जांच होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर भी मुकदमा लिखा जाता है, इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, राजीव गांधी के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, बड़े बड़े घोटाले जांच हुए। आपके पिताजी पर भी मान लीजिए मुख्यमंत्री थे तो घोटाले में जांच में पकड़े गए ना, FIR हुआ तो मान लीजिए भारत सरकार की संस्थाएं हैं, लेकिन प्रदेश में भी विजिलेंस होता है। और उसके बाद से देखिए ना, आर्थिक अपराध इकाई बनाया गया है, जिसमें आर्थिक गड़बड़ी जो होता है, मान लीजिए वो तो जांच कर सकती थी ना, EIO आर्थिक अपराध शाखा तो जांच कर सकती थी, उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक अपराध इकाई से ही जांच करवा देते। वहाँ जो इन विभागों के अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री पर, तो उनके अधिकारी पर कैसे बेच दिए तुम? अधिकारियों पर ही लिखवा देते मुकदमा। सिर्फ पोस्टर पे लिख देने से हो जाएगा, झूठा प्रचार कर देने से हो जाएगा। देखिए ना, जब यही विपक्षों में की बात कर रहा हूँ, अभी विपक्ष में है, जब कांग्रेस के समय भाजपा विपक्ष में थी तो 2G का जांच जो ए राजा हैं और कनिमोझी, वही तमिलनाडु से जो अभी सनातन पे अभी बोले हैं, जिस तरह से आपके चंद्रशेखर यादव से लेके और सारे नेता जिस तरह से गरियाते हैं ना हिंदू धर्म को, वैसे आप आज शिवरात्रि है, मैं सभी लोगों को शिवरात्रि का शुभकामना भी देता हूँ। तो जो सनातन पे गाली देते हैं ना, वह लोग पकड़े गए थे 2G में। उसके बाद से कोलगेट हुआ, कोयला घोटाला 1,75,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला, यह कहाँ हुआ था जानते हैं? सबूत ले जाके भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में रखी और फिर वहाँ से जांच हुआ। तो हाई कोर्ट में ले जाके सबूत रख दीजिए, आज विपक्ष के हैं, ले जाके रख दीजिए और जांच हो जाएगा। रखिए ना, अभी खाली पोस्टर है, कहने के लिए है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।